पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए विश्वास के बारे में हम विश्वास करेंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यदि हम विश्वास करेंगे और प्रभु की महिमा को देखेंगे। आइए तो हम लोग विश्वास के द्वारा सारे लोगों को बड़े बड़े जीवन में चमत्कार होता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम वचन पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 20 से 22 तक। वचन में लिखा है, एक स्त्री जो 12 वर्ष से पीड़ित थी, रक्तस्राव से पीड़ित थी, और वचन में लिखा है पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उसके कपड़े का पल्ला छू पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया हालेलुया। जानते हैं 12 साल से रक्तस्राव से महिला पीड़ित थी। वो सोचती थी कि यदि हम प्रभु यीशु के कपड़े की पल्ला यदि मैं छू लूंगी तो मैं बिल्कुल चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया हालेलुया। देख लो, यदि मैं उनके कपड़े का पल्ला यदि मैं छू पाऊंगी तो मैं बिल्कुल चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया हालेलुया। देखो, उसका कपड़ा भर छूने पर मैं चंगी हो जाऊंगी, इतना उसके पास विश्वास था। उस बहन के पास इतनी बड़ी विश्वास था कि यदि उनके कपड़े की पल्ला यदि मैं छू लूंगी तो मैं बिल्कुल चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया 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 हालेलुया। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। हालेलुया हालेलुया। देख लो, वो स्त्री प्रभु यीशु के कपड़े की पल्ला छू लिया और यीशु मुड़कर देखा। क्या देखा? उनके विश्वास को देखा। हालेलुया हालेलुया। बेटी ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। हालेलुया हालेलुया। कौन चंगा किया? उसका विश्वास चंगा कर दिया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव। उस बहन ने विश्वास किया और रक्तस्राव से पीड़ित हो गई। हालेलुया। जो रक्तस्राव से जो पीड़ित थी चंगी हो गई। कितने साल से विश्वासी, कितने साल से बीमार थी? 12 साल से बीमार थी। देख लो, प्रभु यीशु मसीह के चंगा करने में कितना देर लगा? कोई मिनट नहीं लगा। हालेलुया। 1 सेकंड भी नहीं लगा। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। उसी समय वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें, तो हमारा विश्वास हमें चंगा करेगा। हालेलुया हालेलुया। हमारा विश्वास ने हमें चंगा करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, वचन के सुनते जाइएगा। हालेलुया हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य हम 12 से 13 में पढ़ते हैं। किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और अनुनय विनय करते हुए बोला, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। वो कोढ़ी का विश्वास देखिए, वो कोढ़ी का विश्वास देखिएगा।
हालेलुया। हालेलुया। वो कोढ़ी का विश्वास देखिए। तब ईसा ने हाथ बढ़ाकर कहते हुए उसका स्पर्श किया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं यही चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण कोढ़ की बीमारी से छुटकारा मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास एक बहन आई, पूरे नगर से था लगा कर आई। बम्बई की रहने वाली थी, बम्बई रहती थी। बड़े उसके पास में कारखाना बिजनेस चलता था। रुपये बहुत लगाने के बाद में उसके ओठ में हो गया था, उसके ओठ में सफ़ेद की दागी हो गया था। मेन ओठ में सफ़ेद का दागी हो गया। अब बताओ, बढ़ता जा रहा है। सारे नगर से थकने के बाद में प्रभु के पास में आई और बताने लगी कि देखो, ऐसे बहुत दिनों से है, मैं बहुत रुपया लगाने के बाद में ठीक नहीं हुआ। मैंने बहन से कहा, प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव। आज देखो, हमारी बहन के पूरे सफ़ेद दागों से छुटकारा मिल चुका है। हालेलुया। सफ़ेद दागों से छुटकारा मिल चुका है, चंगी हो गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर की महिमा देखेंगे। हालेलुया। कोढ़ी ने अनुनय विनय करते हुए बोला, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। कोढ़ी ने कहा, प्रभु यदि आप चाहेंगे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। देख लो, तब ईसा ने हाथ बढ़ाकर कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया, एकदम चंगा हो गया। हालेलुया। कौन चंगा किया? उनका विश्वास ने चंगा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, तो हमारी बहन को जो चंगाई मिली है, उनके सफ़ेद दाग से चंगाई मिली है, वो आपके बीच में बैठी है। देख लो, आप भी साक्षी देख सकते हैं। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं। सुसमाचार में, संध्या होने पर लोग बहुत से अद्भुत ग्रस्त को ईसा के पास ले आए। जब संध्या हो जाता था शाम को, बहुत से लोग रोगियों को प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर आते थे। हालेलुया। संध्या होने पर लोग बहुत से अद्भुत ग्रस्त को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सभी रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कैसे निकाला? आप चंगा किया था। कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालता था? अपने शब्द मात्र से निकालता था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु के शब्द में सामर्थ्य है। हालेलुया। कभी कभी हम लोग गीते में गाते हैं ना, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है। हमें बचाने, हमें छुड़ाने, तेरे शब्द में सामर्थ्य है यीशु, तेरे शब्द में शक्ति है, तेरे शब्द में सामर्थ्य है, तेरे शब्द में शक्ति है। संध्या होने पर लोग बहुत से अद्भुत ग्रस्त को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सब रोगियों को कैसे निकाला? शब्द मात्र से निकाला। हालेलुया। शब्द मात्र से निकाला और सभी रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। जान जाइए प्रभु यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ्य। मेरे भाई मेरे बहनों, विश्वास करिएगा। हालेलुया।
विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 12 से हम 14 में पढ़ते हैं। जब ईसा फाटक नामक नगर पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। हालेलुया। देखिए, जब ईसा फाटक नामक नगर पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का एकलौता बेटा था। हालेलुया। अपनी माँ का एकलौता बेटा था, मर गया। लोग लेकर जा रहे हैं, उसको दफन करने के लिए लेकर जा रहे हैं, बांध कर लेकर चले जा रहे हैं। हालेलुया। और वह विधवा थी, जो माँ थी विधवा थी, विधवा का एकलौता बेटा था। हालेलुया। माँ को देखकर प्रभु यीशु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा मत रो। हालेलुया। उस विधवा से कहा तुम मत रो। तब ईसा ने अर्थी को स्पर्श किया और कहा, युवक को मैं तुम लोगों से कहता हूं, उठाओ। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला। प्रभु यीशु मसीह ने इस मृतक को, बच्चा को प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दान दिया। लाजरुस के बारे में सुना है, 4 दिन मरने के बाद में यीशु लाजरुस को कब्रिस्तान से निकाल दिया। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहता था लाजरुस बाहर निकाल आओ। हालेलुया। अपने शब्द मात्र से लाजरुस को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। हालेलुया। इससे मेरे भाई मेरे बहनों, विश्वास करिए कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। वो हमें जीवन दान दिया है। हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय हम 16 वाक्य 12 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, उसी किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। हालेलुया। कैसे चंगा किया? अपने शब्द मात्र से चंगा किया। हालेलुया। देखिए, वचन में लिखा है, उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखाया, अपने शब्द मात्रों से दिखाया, शब्द मात्र से चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु के शब्द में सामर्थ्य। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग पूरे हृदय से विश्वास करिएगा। और प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव। विश्वास करिए और उसके एक एक वचन का पालन करिएगा। विश्वास करिए और उसके एक एक वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। विश्वास तो है जरूर, मगर वचन का पालन नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वचन सुनते हैं, वचन में विश्वास है, भरोसा है, मगर आज्ञा का पालन नहीं है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है प्रभु का वचन सुनना और उस वचन का पालन करेंगे और सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी संभव नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह में इतना गहरा विश्वास आपका है, इतना भरोसा और इतना विश्वास प्रभु यीशु मसीह में गहरा है, तो उसके वचन का पालन जरूर करना। मेरे भाई मेरे बहनों, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करिए। आपके जीवन में जो कभी सोचा नहीं है वो चीज करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अपनी जिंदगी में जो कुछ कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, वो कार्य पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा संसार में आया, बड़े बड़े चमत्कार दिखाया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, विश्वास करिए कि प्रभु ईसा मसीह हमारा प्रभु है। वो मृतकों में से जी उठा है
और वही प्रभु में विश्वास करना, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करिए मेरे भाई मेरे बहनों, और उसके एक एक वचन का पालन करिए। आपको लोगों को मांगने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रभु को मालूम है कि आप लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, सारे ज़रूरतों की पूर्ति कर देगा सारे लोगों को। जय